बजाओ बजाओ बजा बजा बजा। हेलो हेलो राधे 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 श्याम श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, नब छोड़ जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नब छोड़ जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, नब छोड़ जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नब छोड़ जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पाप पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। हरि दर्द कराने वाला, हरि दर्द कराने वाला। हे सुखकारी, हे दुखहरी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी, श्री हरि सुंदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सतमार्ग को बनाने वाला। भगवंत कोल सतमार्ग बताने वाला, शिवरी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है
भागवत रखवार की है आरती, पापियों को राम है भरपूरी गौरव गोलवा के बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद और राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 परम मंगल में बच्चे सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कल की कथा में आपने नंद और सबका आनंद लिया और जब कंस ने 6 बालकों का वध किया, 7वें गर्भ में स्वयं शेषनाग जी आए और भगवान ने अपनी माया को आज्ञा दी, तो भगवान की माया ने उस बालक को रोहिणी मां के गर्भ में स्थापित कर दिया। बोलना पड़ेगा राधे राधे। 8वें गर्भ की बारी वसुदेव ग्रह साक्षात नारायण परसोत्तम। आज नारायण भगवान वसुदेव जी के घर प्रकट हुए, चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए थे। देव की मैया ने कहा, देव की मां कहने लगी कि देखो तुम तो मेरे पुत्र बनकर के आने वाले थे और आप चतुर्भुजी रूप में मेरे सामने आए, आप नन्हे से बालक हो जाओ। तो मैया के कहने से आज छोटे से बालक बनकर के मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज बड़े प्रेम के साथ लेट गए हैं। भगवान ने सूप को उत्पन्न किया,
अब भगवान ने सूप को उत्पन्न क्यों किया? जब भी हमारी जो माताएं हैं गेहूं को साफ करती हैं सूप से, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ सूप बोलते हैं, जिससे हम अनाज को साफ करते हैं। क्या बोलते हैं? हम सूप बोलते हैं ना। जो भी बोलते हैं मैंने सुन नहीं पा रहा हूं यहां तक। अच्छा, यहाँ छाछ बोलते हैं। तो उसका एक भाव होता है कि जब भी हमारी माताएं छाछ से गेहूं को साफ करती हैं और जिस गेहूं के दाने में वजन होता है वो दाना अपनी तरफ को खींच लेते हैं, और जिस दाने में वजन नहीं होता थोथा होता है उसे बाहर फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिनके हृदय में भक्ति होती है उसे भगवान अपनी तरफ खींचते हैं, और जिनके हृदय में भक्ति नहीं होती भगवान उसे भव सागर में फेंक देते हैं कि जा तू इस 84 लाख योनियों में भटकता रहे। जैसे कि एक बहुत सुंदर कमरा है और उस कमरे में एक अंधे व्यक्ति को बंद कर दिया जाए, किवाड़ लगा दी जाए। अब बेचारा जब भी दीवार को पकड़ते पकड़ते घूमता रहता है, और जैसी दरवाजा आया उसके कान में खुजली हुई, उसने हाथ को हटा करके कान को खुजलाना आरंभ किया, आगे बढ़ा, जो दरवाजा छूट गया, फिर चक्कर लगा रहा है। ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। आज मेरे गोविंद कलवा जी महाराज ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे कहने से नन्हा सा बालक बन गया हूं, अब तुम मुझे इस सूप में रख करके गोकुल गांव में पहुंचा दो। वसुदेव जी ने कहा हमारे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, हम तुम्हें कैसे लेकर के जाएं? जैसे हाथों को आगे बढ़ाया हथकड़ी खुले, पैरों को आगे बढ़ाया बेड़ियां खुल गई, और वसुदेव जी महाराज बड़े प्रेम के साथ लाला को लेकर के चले। और जो 16,000 पहरेदार पहरा दे रहे थे भगवान की माया से सभी गहरी निद्रा में सो गए। 7 फाटक धड़ाक धड़ाक से खुल गए, और बड़े प्रेम के साथ आज वसुदेव जी लाला को लेकर के जब जेलों से बाहर निकले, मथुरा से बाहर आए, और मथुरा से जब गोकुल जाने लगे तो बीच में जमुना मैया आ गई। और जमुना मैया ने देखा कि आज तो मेरे पति परमेश्वर आए हैं, तो मुझे अपने पति के चरणों का स्पर्श करना चाहिए। और ये हर पत्नी का कर्तव्य होता है कि पत्नी को अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए, पैर छूने चाहिए। जमुना मैया ने देखा कि मेरे प्रीतम आए हैं तो मैं अपने पति के चरणों को स्पर्श करूं, क्योंकि जमुना मैया ने वरदान प्राप्त किया था। जमुना मां बहुत सुंदर थी। जमुना मैया गंगा मां से भी अधिक सुंदर थी, और इनका विवाह एक संत के साथ तय हुआ। जब संत बारात लेकर के आए, दरवाजे पर खड़े हैं, जमुना मैया अपने हाथ में वरमाला लेकर के आई, और जैसे ही संत को देखा तो जमुना मैया ने वरमाला को दूर फेंक दिया, कहा कि मैं इनके साथ विवाह नहीं कर सकती। संत ने कहा कि देवी आप बहुत सुंदर हो ना, इसलिए आप कह रही हो कि मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहती, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम काली हो जाओ। जमुना मैया कहने लगी भले ही मैं काली हो जाऊं, लेकिन तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगी। जमुना जी काली हो गए, संत भी वहां से चले गए, लेकिन जमुना मैया ने घोर तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया, और जब भगवान प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए आए तो जमुना मैया कहने लगी प्रभु मैं तुम्हें पति रूप में चाहती हूँ, आप मेरे पति बन जाओ।
नारायण भगवान ने कहा कि देखो 24 अवतारों में से 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं। एक तो राम अवतार जिसमें स्वयं लक्ष्मी सीता बनकर के आएंगी और दूसरी कोई पत्नी नहीं रहेगी, और दूसरा है कृष्ण अवतार जिसमें 16,108 रानियों की पहले से लिस्ट बनी हुई है। तो वहीं पर जमुना मां कहने लगी कि प्रभु आपका कोई ऐसा अवतार नहीं जिसमें मैं अकेली आपकी पत्नी रहूं। तो नारायण भगवान ने कहा कि ऐसा तो मेरा कोई भी अवतार नहीं है जिसमें तुम मेरी पत्नी बनो, अकेली पत्नी रहो। तो जमुना मां ने कहा कि जब तुम मथुरा की जेलों में जन्म लेकर के गोकुल गांव के लिए जाएं तो सबसे पहले चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर प्राप्त हो। और भगवान ने कहा कि हाँ, ये वरदान मैं तुम्हें जरूर दूंगा कि जब मैं गोकुल गांव के लिए जाऊंगा तो वहां सबसे पहले तुम्हें मेरे चरण स्पर्श करने का अवसर प्राप्त होगा। तो वसुदेव जी महाराज जब वो छोटे से लाला को लेकर के अंदर गंगा जमुना जी में प्रवेश किया और थोड़ा ही अंदर गए हैं, आज जमुना मैया हिलोरे ले ले करके बह रहे हैं। और वसुदेव जी की दाढ़ी तक जल आ गया। वसुदेव जी ने विचार किया कि मैं थोड़ा अंदर और घुसा तो मैं डूबूंगा, लेकिन मेरे साथ में मेरे जो सर पे लाला है वो भी डूब जाएगा। पीछे हटना चाहते हैं, वहीं पर भगवान ने कहा कि पिताजी यदि मुझे वापस जेलों में ले गए और जिन लीलाओं को मैं करने के लिए आया हूं फिर वो मेरी लीला कैसे होगी, बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो मायावी सिंह की गर्जना हुई, और जैसे मायावी सिंह की गर्जना हुई तो आज वसुदेव जी कहने लगे आगे जमुना मैया बड़ी हिलोरे ले ले करके बह रही है और पीछे शेर खड़ा हुआ है। यदि मैं पीछे गया तो शेर ना मुझे छोड़ेगा और ना मेरे पुत्र को छोड़ेगा, दोनों को खा जाएगा। क्यों ना मैं जमुना में अंदर प्रवेश करूं। रात्रि का समय, अर्धरात्रि के समय जमुना मैया को पार कर रहे हैं। जीव के जल के जीव तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हैं, झीनी झीनी बूंदें पड़ रही हैं। तो वहीं पर जब शेषनाग जी ने देखा कि मेरे प्रभु के मुखार बिंद पर बूंदें पड़ रही हैं तो अपने फन को मेरे गोविंद के ऊपर फैला दिया। और जब मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने देखा कि मेरे पिताजी डूबने वाले हैं तो मेरे लाला ने, मेरे कनुआ ने अपने पैर को नीचे लटकाया और जमुना मैया ने मेरे गोविंद के पैरों को स्पर्श किया, चरणों को स्पर्श किया और बिल्कुल शांत हो गए। और उसके बाद वसुदेव जी बड़े प्रेम के साथ लाला को लेकर के गोकुल गांव में पहुंचे। सभी गोकुलवासी गहरी निद्रा में सो रहे हैं। जब नंद भवन में वसुदेव जी महाराज पहुंचे तो जसोदा मैया अपने कक्ष में गहरी निद्रा में सो रही, और जसोदा मैया के कक्ष में मैया की बगल में एक सुंदर सी कन्या लेटी हुई थी। तो वसुदेव जी ने जाकर के छोटी सी कन्या को अपनी गोद में उठाया, लाला को उनके बगल में सुला दिया और कनुआ को वहां सुलाकर कन्या को लेकर के वसुदेव जी बड़े प्रेम के साथ जैसे ही जेल के प्रथम फाटक में प्रवेश किया, फाटक धड़ाक से लगा। वसुदेव जी कहने लगे मैं थोड़ा पीछे रह जाता तो आज इन फाटकों में बिछ करके मेरी मृत्यु हो जाती। जब दूसरे फाटक को पार किया तो वहीं पर वसुदेव जी समझ गए कि ये फाटक केवल मेरा इंतजार कर रहे हैं, बोलना पड़ेगा। एक एक करके 7 फाटकों को पार किया और जैसे ही जाकर के कन्या को देवकी की गोद में दिया और उस मायावी कन्या ने रोना आरंभ कर दिया। और जैसे रोने की आवाज द्वारपालों के कानों में पहुंची, द्वारपाल जागे, कंस को पता चला, कंस काल कोठरी में आया
और देवकी की गोद में कन्या को देखा तो कहने लगा ये तो बेटा आने वाला था, बेटी कैसे आ गया। अरे आकाशवाणी हुई थी कि अष्टम गर्भ पुत्र मेरा काल होगा। फिर विचार करने लगा कि देवता बड़े चालाक हैं, ये कन्या बड़ी होगी और कहीं इसकी संतान मेरा काल ना हो जाए। कन्या को अपने हाथ में लिया, शिला पर पटकना चाहता है तो आज वो कन्या हाथों से छूटी और आकाश में चली गई। अष्टभुजा धारण की और कहा अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो। इतना कहकर के वो अष्टभुजाधारी कन्या आकाश में ही लुप्त हो गई। अब कंस बड़ा भयभीत हुआ कि मेरा इतना पहरा होने के बाद भी मेरा काल जेल से बाहर कैसे चला गया। आपातकालीन सभा बुलाई और वहीं पर कंस की बहन, मुंह बोली बहन पूतना आई और पूतना ने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, तुम्हारे काल का मैं काल बन करके जाऊं। कंस कहने लगा तुम कितनी बड़ी राक्षसी हो, तुम मेरे काल को कैसे पहचानोगे। तो वहीं पर आज पूतना ने मायावी श्रृंगार किया और मायावी श्रृंगार करके ब्रज 84 कोस में घूमने लगी। और जिन बालकों ने 1 माह के अंदर जन्म लिया था उन बालकों को अपना स्तनपान कराती है। बालक स्तनपान करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये तो कथा भाई तुम्हारी मथुरा की। अब चलेंगे हम गोकुल गांव है? तो नंद बाबा जिनकी बहन को नाम है सुनंदा। अब सुनंदा को जब ये पता चली कि 85-85 वर्ष की आयु में हमारी भाभी के यहाँ पर बालक को जन्म होने वाला है, तो सुनंदा 6 महीना पहले ते आ गई कि हमारी भाभी की यहाँ पे छोरा होगा। तो अब की बार तो मैं 9 लाख का हार जो मेरी भाभी ने पहन रखो वो मेरे गले में आएगा। और जितनी भी नंद होती है ना बड़ी चालाक होती है, बस यही सोचती है कि अब की बार मेरे भैया पे छोरा है जाए तो भैया पे ते सोने के कंगन नहीं मांगूंगी, बोलना तो पड़ेगा। और छोरी भाई तो फिर भैया 500 रुपया की साड़ी दे काम चलाना पड़े। भाभी बस ये देखती है कि अब मैं क्या करूं, लाला होगा जब तुम्हें कंगन मिलेंगे। अब बेचारी नंद फिर इंतजार कर रहे हैं कि भाई उस समय कब आवे जब हमारे भाभी के यहाँ से लाला होए और हमें कंगन मिले, झुमकी मिले। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो सुनंदा 6 महीना पहले तो ही आ गई कि हमारी भाभी के यहाँ लाला होगा तो 9 लाख के हार को मैं ले लूं। और अपनी भाभी की बड़ी सेवा करती है सुनंदा। लेकिन आज जब सुनंदा घूमरे जागी तो जसोदा मैया बड़ी गहरी नींद में सो रही और मैया के बगल में एक सुंदर से बालक को देखा। बालक पूरा बालक वस्त्रों में लिपटा हुआ है लेकिन जो मुख है वो दिखाई पड़ रहा है। तो सुनंदा दौड़ करके यशोदा मैया के पास आई और बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे ओ भाभी अभी तू सो रही है, अरे देख तुम्हारे बालक को जन्म भयो। और जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी तो यशोदा मैया की आंख खुली। अब सुनंदा ने लाला को अपनी गोद में उठायो, वस्त्रन को हटा के देखो और जैसे ही लाला के दर्शन करे बड़ी जोर से चिल्लाई कि हमारे बाबा भैया के यहाँ पर लाला को जन्म भयो है। अब सुनंदा हल्ला मचाती हुई नंद बाबा के पास पहुंची और नंद बाबा गाय के खरक में सो रहे थे। सोते हुए नंद बाबा को जगाया, अरे ओ भैया अभी तुम सो रहे हो, अरे तुम्हारे लाला भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुनी, नंद बाबा अपने वस्त्रों को अपने हाथ में लिया, सीधे जमुना की तरफ दौड़ पड़े
और जमुना मैया में जाकर के 21 डुबकियां लगाई। आज नंद बाबा ने बगलबंदी पहनी, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, मस्तक पर चंदन लगाया, मूछों में इत्र लगाया, नहनो नहनो काजर लगाया और वहीं पर ग्वाल बाल सभी दौड़ करके नंद बाबा के पास में आई। नंद बाबा ते कही, चौ बाबा ये गोकुल गांव में जो हल्ला मच रहा है ये साचो है? बाबा ने कही, भैया गोकुल गांव में कहा हल्ला मच रहा है? ग्वाल बाल कहने लगे, बाबा हमने सुनी है कि तुम्हारे लाला भयो है। नंद बाबा कहने लगे, भैया खबर बिल्कुल झूठी है। ग्वाल बाल कहने लगे कि पूरे गोकुल में ब्रज 84 कोस में ये हल्ला मच गया, बल्कि लाला तो भयो है लेकिन जसोदा के भयो। आज सभी ब्रजवासी बड़ी जोर से नाचने लगे, कूदने लगे। नाचते कूदते हुए ब्रजवासियों ने ब्रज 84 कोस में जितना भी दूध दही माखन होता है सबको इकट्ठा कर लिया और माखन के 500 ग्राम के लड्डू बनाए और एक दूसरे पर तक तक के दे रहे। माखन की होरी हो रही है। इधर जब गोपियों को पता चला कि 85 वर्ष की आयु में जसोदा मैया ने लाला को जन्म दिया है, तो आज सभी गोपियों ने 16 श्रृंगार किए और श्रृंगार करके सभी गोपियां नंद बाबा के द्वार पर बधाई लेने के लिए आ रही है। एक बुढ़िया जाके 95 वर्ष की आयु, आंखन से कछु दिखे नहीं और मोहड़े में एक दांत नहीं। जब 95 वर्ष की बुढ़िया ने सुनी कि जसोदा ने लाला को जन्म दियो है, तो आज बुढ़िया भी कहने लगी कि मैं काय ना करूंगी श्रृंगार। अरे जसोदा के लाला भयो है ना, तो मैं भी श्रृंगार करूंगी। तो आज जसोदा बूढ़ी मैया भी 16 श्रृंगार करने के लिए तैयार है। और जो श्रृंगार करने की जो संदूक सी होती है ना, उस संदूक को अपने पास में रख करके आज वो वृद्ध मैया, अरे भैया ऐसी कहा बात कर रही हो तुम बात करती हो, मुझे लगता है कि बस मामला गड़बड़ है। एक तो भीड़ ही बहुत ज्यादा आ रही है, वहां में तुम बात करें तो मुंह तो ऐसा लगे कि भैया मेरे तो यहाँ केवल टाइम पास कर वो रहे हो दिखे। कथा कहाँ चल रही है पता होगा? अब नहीं पता। और वहां ते ऐसे हला में होटल ने इसका सांचे को पता हो भाई कहाँ चल रही है। क्यों महाराज तो दूर बैठो हुआ कहा सुना कि कहा गई हमने कछु तो नौके हाँ चुप बैठो रहे महाराज, चुप कथा करते रहे। बोलो वाके बिहारी लाल की। तो वहीं पर जब मैया को बूढ़ी डोकरी को पता चला, तो आज वो बूढ़ी डोकरी 16 श्रृंगार करने के लिए तैयार हुई। अब आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, मुंह में एक भी दांत नहीं है और श्रृंगार करने के लिए बूढ़ी डोकरी बैठ गई। जो आंखों में लगाने वाला काजल होता है उसे होठों पर लगाया और होठों पे लगाने वाली जो लाली होती है उसे आंखों में लगा लिया। और जो विवाह के समय का लहंगा ओढ़नी थे, लहंगा फरिया थे, उनको पहन करके आज बूढ़ी डोकरी गलियों में घूमती घूमती उसी चौराहे पर पहुंची जहां पर ब्रजवासी दूध दही माखन की होली खेल रहे थे। जैसी बूढ़ी डोकरी पहुंची तो बूढ़ी डोकरी कहने लगी, अरे लाला कहाँ भयो है? और जैसी कहा के लिए मुंह को फाड़ो तो एक ग्वाले ने माखन का लड्डू लिया, तक करके मैया के मुंह पर दिया। अब मैया के मुंह में दांत तो है नहीं, लड्डू को काहे से रोके? लड्डू सीधा मैया के पेट में पहुंचा। मैया ने जीभ से अपने होठों को चाटा, दोबारा पूछी लाला कहाँ भयो है? ब्रजवासी कहने लगे डोकरी मर जा। अरे तेरो पेट भर गो फिर भी तो को नहीं पता चली कि कहाँ भयो है? अरे जसोदा के यहाँ पर लाला भयो है। आज सभी ग्वाल बाल सभी गोपियां नंद बाबा के द्वार पर, जसोदा मैया के द्वार पर बधाई लेने के लिए जा रहे हैं और बधाई देने के लिए जा रहे हैं। तो लाला को जन्म भयो है, बधाई होगी।
तो भाई नाचना तो पड़े। इधर नंद बाबा के मित्र थे विश्वान जी, और नंद बाबा और विश्वान जी बहुत प्रिय मित्र थे, और दोनों मित्रों में एक शर्त हो गई। शर्त ये हुई, नंद बाबा ने कही कि तो मेरे घर लाली होगी और तेरे घर लाला होगा, तो मैं अपनी लाली की सगाई तेरे लाला के संग कर। विश्वान जी कहने लगे तो मेरे घर लाली भई और तेरे घर लाला भयो, तो मैं अपनी लाली की सगाई तेरे लाला को कर दूं। जब विश्वान जी को पता चला कि मेरे घर तो लाली भई है और नंद बाबा के यहाँ पर लाला हुआ है, तो विश्वान जी टीका लेकर के आए। अभी लाला एक दिन का भी नहीं हुआ और टीका आने की तैयारी हो गई। इधर बरसाने में बधाई, बड़ी बड़ी खुशी मन रही थी, और सभी बरसाने वाले लाला का टीका लेकर के आए। तो आइए एक बधाई कि लाला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। करुआ की तारे की लाला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी देना मैया, नथनी भी देना, टीका भी देना मैया, नथनी भी देना। टीका भी देना मैया देना झुमके की झुमके की झुमके की दे दो बधाई। लाला सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। हरी भी दे, हरी भी देना, हरी भी देना, जटारी भी देना। हरी भी देना, सरकार भी देना, हार भी देना, सरकार भी देना। और कंगने की दे दो बधाई। ओ लाला सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला की सुन के मैं आई। साड़ी भी देना मैया, चमकर भी देना, साड़ी भी देना मैया,
चंपल की देना, साड़ी भी देना मैया चंपल भी देना, साड़ी की देना मैया चंपल की देना, लहंगे की दे दो या दे दो आई, बोला बोल के आई खुदा पायल देना मैया बिछुए भी दे, मैया बिछुआ भी देना, पायल देना मैया बिछुए भी देना, पायल देना मैया बिछुआ भी देना, तगड़ी की लगड़ी की दे दो बधाई, दे दो बधाई, लाला की बधाई, लाला की सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के में आई जसोदा मैया दे दो बधाई। आज सभी ग्वाल बाल गोपियां नंद बाबा के द्वार पर बधाई ले रहे हैं और बधाई दे भी रहे हैं। और ग्वाल बालन ने आज नंद बाबा को पकड़ लियो और ग्वाल बाल कहने लगे, बाबा कि नंद जू ग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाच को भोई बहाई, मोलो भरे कस फेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत उमंग में छाए, काउन लात दही नंद के ऊपर डार दयो सब लोग हंसाए। आज सभी ग्वाल वालों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और एक ग्वाले ने दही का बहुत बड़ा मटका उठा करके नंद बाबा के सर पर डाल दिया। नंद बाबा कहने लगे, चौरे तेने जे कहा करो, अरे मैंने नई बगलबंदी पहरी, नई धोती बांधी, नई पगड़ी लई और तेने तो पूरों में तलाबोल कर दी जो दही में। ग्वाल वाले कहने लगे, अरे बाबा जब पहली बार बालक को मुंह देखे ना तो ऐसे ही सर पे दही डाली जाए, बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब बाबा को नहीं पता कि कैसे लाला को मुंह देखो जाए। इधर बड़ी धूमधाम से नंद बाबा के द्वार पर बधाई लुट रही है। ग्वाल बाल ब्रजवासी गोपियां सभी नंद बाबा के द्वार पर बधाई ले रहे हैं और बधाई दे भी रहे हैं। और नंद बाबा आज दोनों हाथों से खूब धन लुटा रहे हैं। इधर पूतना जो 16 श्रृंगार करके आई थी, मायावी श्रृंगार किया, और जैसे गोकुल गांव में पहुंचे तो गोकुल गांव में घुसते ही बड़ी जोर जोर से हल्ला मच रहा था कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़ेन को पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज सभी को अलपाल बड़ी जोर जोर से हल्ला मचा रहे हैं। तो पूतना जब वहां पहुंची, बड़ा सुंदर श्रृंगार पूतना ने कर रखा है। मायावी श्रृंगार करके पूतना जब ग्वाल वालों के बीच में पहुंची और ग्वाल वालों ने
जब देखा तो विचार करने लगे कि कोई मथुरा से ब्राह्मणी लाला के दर्शन करवे को आई। तो सभी ग्वालवाल सामने से हट गए और पूतना बड़े प्रेम के साथ जब जसोदा मैया के पास पहुंची, जसोदा मैया ने कही देखो कि कोई ब्राह्मणी हमारे लाला को बधाई देने के लिए आई। अब मैया ने ये नहीं पूछो कि तू कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ है, बिन पूछे आदर कीनो और बैठन को शुभ आसन दीनो। आज पूतना को लेकर अंदर पहुंची और कहा बहन तुम अपना आशीर्वाद मेरे लाला को दो। मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज पालने में सो रहे थे और मैया पूतना को लेकर के पालने के पास पहुंचे। मैया कहने लगी अरे वो बहन तुम अपने आशीर्वाद लाला को दो और मैं ब्रजवासियों को बधाई दे के आऊं। इधर नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए थे और पीछे से पूतना आ गई। जब मैया लाला के पास पूतना को छोड़ करके गई और सोते हुए गोविंद के जब नेत्र खुले पूतना को देखा तो मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज कहने लगे अरे हमारी मौसी जी आ गई। और ये पूतना है कौन? ये पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। जब राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान गए थे तो बलि की पुत्री रत्नमाला ने देखा वामन भगवान को और देखते ही मोहित हो गए और मन ही मन विचार करने लगी कि इतना सुंदर पुत्र मेरा होना चाहिए। भगवान वामन की झांकी को देखकर के विचार करती है कि इतना सुंदर पुत्र मेरा होना चाहिए। और थोड़ी देर के बाद जब पता चला कि उसी ब्राह्मण बालक ने मेरे पिताजी को छल लिया है तो कहने लगी ऐसा मेरा पुत्र होता तो उस बालक को मैं अपने स्तनों पर विष लगाती और उस बालक को पिला करके उसका वध कर देती। भगवान कहने लगे कि तुम अपने स्तनों पर विष लगाओगी, मुझे पिलाओगी भी, लेकिन वध तुम्हारा होगा। तो वही रत्नमाला आज पूतना बन करके ब्रज में आए। और जैसी मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने महाराज को पूतना ने अपनी गोद में उठाया तो मेरे गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। भगवान कहने लगे एक सुंदरी त्रेता में आई थी, उस समय तो हमारी पत्नी सीता के रूप में हमारे बगल में बैठी थी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं। रुचर रूप धर प्रभु पे आई, बोली वचन बहुत मुस्काई, ताते अब लग रही कुंवारी मन माना कछु तुम्हें निहाय। कहने लगे वैसे तुम सुंदर नहीं हो। जब सुपर्णा ने भगवान राम को देखा था तो कहने लगे वैसे तुम सुंदर नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूं। और भगवान ने सुपर्णा की तरफ एक बार भी नहीं निहारा, सीता जी जनक किशोरी की तरफ देख करके जवाब दिया। यहाँ मेरे गोविंद कहने लगे कि यहाँ तो मैं अकेला हूँ, अब मैं किसकी तरफ देख करके बात करूं। तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। कुछ संत अपना भाव प्रकट करते हैं कि मेरे कनुआ ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया था। संत कहते हैं कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास होता है। और भगवान यदि अपने नेत्र खोलकर पूतना को देख लेते तो वहीं पर उसकी माया हट जाती। एक संत ने अपना भाव प्रकट किया कि गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया था कि नेत्रों को बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे थे कि भोलेनाथ मैं तो ब्रज में दूध दही माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ और ये पूतना मौसी जन्म लेते ही मुझे विष पिलाने के लिए आ गई। जो पूतना मौसी के स्तनों पर विष लगा हुआ है उस विष का तुम पान कर जाओ।
और जितना दूध है उसे मैं पान कर जाऊंगा, बोलना पड़ेगा। तो आज पूतना ने अपना स्तन मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज के मुख में दिया और उसके बाद में मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज स्तनपान करने लगे। पहले तो पूतना के स्तनों पर जो विष लगा था उस विष का पान किया, फिर दुग्ध का पान करने लगे और जब दुग्ध समाप्त हुआ तो मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज पूतना के प्राणों को पीने लगे। और जैसे पूतना के प्राणों को पीने लगे वहीं पर पूतना अपना राक्षसी वेश में आई और लाला को लेकर के बड़े प्रेम के साथ आकाश के मार्ग से उड़ने लगे। ग्वाल वालों ने देखा, ग्वाल वाल कहने लगे, अरे ये तो हम तो इसको एक ब्राह्मणी समझ रहे थे, ये तो बहुत बड़ी राक्षसी है। आज ग्वाल वाल ब्रजवासी अपने अपने हाथों में मोटा मोटा डंडा लेकर के पीछे भाग रहे हैं, लठ लेकर के भाग रहे हैं। और जैसी मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने पूतना के प्राणन को पियो, आज पूतना धड़ाक से पृथ्वी पर गिर पड़ी और ब्रजवासी ने पूतना के ऊपर नसैनी लगा करके लाला को नीचे उतारा। इधर नंद बाबा जब मथुरा में गए थे वार्षिक कर देने के लिए, और वार्षिक कर दे करके जब वापस आ रहे थे तो वसुदेव जी ने बताया कि तुम गोकुल गांव के लिए जाओ, तुम्हारे लाला को गोकुल में कोई कष्ट आने वाला है। तो नंद बाबा जब वापस आए, आकर के देखा तो ब्रजवासी पूतना के पास खड़े हुए। आज नंद बाबा ने पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कराए, चिताएं बनवाई और अंतिम संस्कार किए। और जब अंतिम संस्कार हुआ तो पूतना के शरीर से सुगंधी आने लगी। अब पूतना के शरीर से सुगंधी क्यों आ रही है? पूतना तो बहुत बड़ी राक्षसी है। पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुद्रासन। पूतना बहुत बड़ी राक्षसी है, ना तो उसका खान पान अच्छा, ना रहन सहन अच्छा। रुद्र का पान करती है, मांस भक्षण करती है, खून को पीती है, तो फिर उसके शरीर से सुगंधी क्यों आई? तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि जिसको मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने स्पर्श कर दिया हो, जिसका दुग्ध का पान कर लिया हो, उसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती है? बोलना पड़ेगा राधे राधे। और वहीं पर जसोदा मैया कहने लगी कि आज मेरे लाला को एक राक्षसी ने छू लिया। तो गाय के गोबर से स्नान कराया, गाय के मूत्र से स्नान कराया, गाय के जो बछड़ा होता है उसकी पूंछ से झाड़ा दिया। अभी लाला केवल 1 दिन के हैं, 2 दिन के हुए, 3 दिन के हुए, 4 दिन के हुए, 5 दिन के हुए और 6वें दिन लाला की छठी पूजी गई। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि छठी का जो दूध होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और इतना महत्वपूर्ण होता है कि पूरे जीवन भर छठी के दूध को नहीं भूल सकते। अभी कहीं झगड़ा हो जाए तो बस एक ही बात कहते हैं, बेटा छठी को दूध पियो तो घर से बाहर निकल, और दूध पियो हो भैया पैकेट वाला तो अंदर घुस जाएगा। बोलना पड़ेगा, और ये वास्तव में सही बात है। आजकल की जो हमारी बहन है ना, जब 10-5 दिन का बच्चा हुआ, बाजार से एक प्लास्टिक की बोतल मंगाई और इस प्लास्टिक की बोतल में पाउडर आता है दूध वाला, उसमें घोला और बच्चे के मुंह में बोतल को ठूंस दिया। अब बच्चा बोतल को बार बार गिराता है। कभी मैया आई, मैया ने बोतल को लिया, बच्चे के मुंह में ठूंसा। कभी भुआ आई, भुआ ने बोतल को लिया, बच्चे के मुंह में ठूंसा। कभी पिताजी आए, पिताजी ने बोतल को लिया, बच्चे के मुंह में ठूंसा। कभी बाबा आए तो बाबा ने भी बोतल को लिया और बच्चे के मुंह में ठूंस दिया। अब बालक बार बार बोतल को गिराता है, परिवार वाले आते हैं और बोतल को लिया और बच्चे के मुंह में ठूंस दिया। अब उस बालक को उस बोतल से बड़ा लगाव हो जाता है।
बचपन में दूध की बोतल, आगे बड़ा हुआ तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, उससे आगे बड़ा हुआ तो शराब की बोतल, उससे आगे बड़ा हुआ तो ग्लूकोज की बोतल। डॉक्टर एक बोतल को निकालता है, दूसरी फिर ठोक देता है, और कई बार तो वो ग्लूकोज की बोतल शमशान घाट तक साथ जाती है। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। वैसे शराबी कभी बूढ़ा नहीं होता। अब बूढ़ा क्यों नहीं होता है? उसका एक कारण है कि समय से पहले ही पूरा खत्म हो लेता है, सब गल जाता है अंदर, और समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त भी हो जाता, तो बूढ़ा कहां से होगा? छठी का तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और ये हर माता बहन का ये कर्तव्य होता है कि जितना हो सके अपने बच्चे को अपना स्तनपान कराए। जसोदा मैया ने मेरे गोविंद को 11 वर्ष 53 दिन तक अपना दूध पिलाया। अब यहाँ पर कोई ऐसी मैया है जाने अपने बालक को 11 वर्ष तक दूध पिलाए हो? ऐसी है कोई 5 साल दूध पिलाए हो? भाई वो अपनी बताओ, मैंने तो 5 साल तक पियो, मुझे अपनी पता है। आप ऐसा प्रयास करो कि अपने बच्चे को अपना स्तनपान कराएं। लेकिन हम लोग समझते हैं कि बालक को अपना स्तनपान कराया, जो हमारी ये चमक धमक है ना, डेंटिंग पेंटिंग, ये खत्म हो जाए। हाँ जी, सही कह रहा हूं। अपने आप को दिखावा करने के लिए बच्चे को स्तनपान भी नहीं कराते। और जितना बालक अपनी माँ का स्तनपान करता है, बालक उतना ही पौष्टिक होता है, उसका दिमाग तेज होता है। और भैया बोतल का दूध पिएगा, पाउडर का दूध पिएगा, तो फिर बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। कभी संकटासुर ब्रज में आया, जो आकर के जसोदा मैया ने लाला को गाड़ी के नीचे सुलाया। संकटासुर गाड़ी पर आकर के बैठा, मेरे गोविंद ने एक ही लाश से गाड़ी में लाद दी, और संकटासुर उसी गाड़ी के नीचे दबकर के मृत्यु हो गई। कभी तृणावर्त आया, और तृणावर्त बोलते हैं जब जेठ की दोपहरी पड़ती है ना, तो जेठ की दोपहरी में जो गोल गोल हवा घूमती है ऐसे ऐसे, देखा होगा आपने। हमारे यहाँ उसको भवूड़ा बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, भवूड़ा ही बोलते हैं। वो तृणों का व्रत बन जाता है, उसको गोल गोल ऐसे ऐसे घूमते हैं, और छोटे छोटे बच्चे कहते हैं दे बेटा भूत जा रो है, बोलते नहीं बोलते? हम भी बोलते थे छोटे छोटे जब थे। तो तृणाव्रत आंधी के रूप में आया। इधर यशोदा मैया अपने आंगन में बैठी हुई लाला को खिला रही थी। जब लाला ने रोना आरंभ किया तो मैया ने स्तनपान कराना शुरू कर दिया। जब मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने देखा कि हमारे मामा कंस ने हमारे लिए जहाज भेजा है, तो आज मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने अपना वजन बढ़ाना आरंभ कर दिया, और इतना वजन हो गया कि मैया ने लाला को नीचे धरती में बिठा दिया, और वहीं पर मैया अपने काम में लग गई। और जैसे अपने काम में लगी, इधर तृणाव्रत आया और मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज को उठा करके आकाश में उड़ गया। पहले तो मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने ब्रज 84 कोष के दर्शन किए, और उसके बाद मेरे प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना आरंभ कर दिया। अब तृणाव्रत को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी में मैं किसी पत्थर को उठा लाया। भगवान कहने लगे, अरे मूर्ख,
मेरे प्रेमी पत्थर में मुझको देखते हैं और तू है कि मुझ में पत्थर को देख रहा है। आज भगवान ने कहा कि चल तेरा सर मैं पत्थर से ही पटकता हूं। तो तृणाव्रत का जो सर है पत्थर से पटका और तृणाव्रत का वध हो गया। कभी भोले बाबा ब्रज में आए। भोले बाबा जब कैलाश में थे उनको मालूम हुआ कि मेरे इष्ट मेरे गोविंद का जन्म हो गया है। तो भोले बाबा आज गोकुल की गलियों में आए और आकर के नंद बाबा के द्वार पर अलख जगा दिया। जसोदा मैया लाला को लेकर अंदर बैठी थी और जैसी मैया ने देखी कि हमारे द्वार पर कोई भिक्षुक आया है तो मैया कहने लगी, अरे गोपी तू जाकर के भिक्षा देकर के। आज वो दासी गोपी एक थाल में हीरे जवाहरात इत्यादि लेकर के जब द्वार पर आई तो भोले बाबा ने कहा, अरे गोपी मैं यहाँ पर हीरे जवाहरात लेने के लिए नहीं आया, अरे मैं तो यहाँ पर लाला के दर्शन करने को आया। अब गोपी मैया के पास पहुंची और मैया से जाके कही कि मैया द्वार पर एक बाबा खड़े हुए हैं और बाबा कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे लाला के दर्शन करने। मैया ने वहीं से बैठे हुए झांक करके देखा तो बाबा का बड़ा अद्भुत श्रृंगार, बालों में मधुमक्खियां चिपक रही है, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, काले काले भुजंग बाबा के सर पर लटके हुए हैं। मैया कहने लगी, जब 85 बरस की डोकरी को डर लग रहा है और मेरे बारे से कन्हैया ने देख लिया तो कहने लगी मैं बिल्कुल दर्शन नहीं कराऊंगा। मैया ने कही, अरे बाबा तुम्हें कछु लेनो है तो वहां लेके तुम कहूं और दूसरे दरवाजे पे जाओ, मैं तुम्हें लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कही, मैया मैं बहुत दूर से चल के आए और केवल तेरे लाला के दर्शन करने के लिए ही आया, और जब तक तेरे लाला के दर्शन नहीं करूंगा मैं यहां से जाऊंगा भी नहीं। मैया कहने लगी, बाबा चाहे मेरा लाला बारे ते बूढ़ो है जाइयो पर मैं तो को दर्शन नहीं कराऊंगा। भोले बाबा ने कही कि मैया मैं यहाँ समाधि लेके बैठ रहा हूं तेरे दरवाजे पे, कबू तो तेरा लाला या दरवाजे से बाहर निकलेगा। मैया ने कही 84 दरवाजे मेरी हवेली में, जब तू यहाँ बैठ जाएगा तो मैं कहूँ और दरवाजे खोल के लाला वहीं से बाहर निकाल दूंगी और वहीं से भीतर ले लूंगी, लेकिन तो दर्शन नहीं करवाऊंगी। जब भोले बाबा बार बार कहते हैं और मैया ने मना कर दिया तो भोले बाबा बड़े दुखी हुए कि प्रभु मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया हूं और जो तुम्हारी मेहदारी है ना तुम्हारे दर्शन भी नहीं करवा रहे। तो भोले बाबा उदास होकर के अब चलने लगे। इधर मेरे गोविंद करवा जी महाराज बड़ी गहरी निद्रा में सो रहे थे और सोते हुए गोविंद ने रोना आरंभ किया। तो जसोदा मैया दौड़ करके लाला को अपनी गोद में उठाया, लाला को बार बार चुप कराती है लेकिन लाला चुप होने का नाम नहीं ले रहे। गोकुल गांव की जितनी भी गोपियां थी सभी दौड़ करके आई और कहने लगी, मैया आज लाला को ऐसा कहा है गयो जो कि ये चुप होने को नाम नहीं ले रहे। मैया ने कह रही कि अभी तो बड़े बड़े गहरी नींद में सो रहे हो लाला, और सोते सोते ही रोना शुरू कर दिया। गोपी कहने लगी, मैया हमें तो ऐसा लगे है कि काऊ की नजर लग गई, और नजर तो इतनी बुरा सौदा हुए कि पत्थर हुए फोड़ दे। मैया ने कही कि धोताए ते दोपहर है को आयो। धोताए कहते के आप लोग सब समझते हैं क्योंकि ज्यादा दूर थोड़ी है, आप मथुरा वृंदावन ब्रज से 1 घंटे में पहुंच जाते हो ब्रज में, समझते हो है? और कुछ लोग तो आप हमारी साइड से भी यहाँ है समझ जाते हैं। धोताए थे दोपहर है को आयो। आज तक कोई गोपी भी नहीं आई जाकू हमारे लाला की नजर लगी।
गोपी ने कही कोई तो आयो होगो, जाकी नजर लगी तो मैया कहने लगी एक बाबा आयो, और बाबा ने कही मैया तू अपने लाला के दर्शन करवा दे, और मैंने अपने लाला के दर्शन गोपी को बाबा को नहीं करवाए। गोपी ने पूछी मैया कि बाबा कितनी दूर पर पहुंचो होगो, तो मैया ने बताई कि भाई तो गोकुल गांव के बाहर भी ना निकलो हो। गोपी दौड़ करके आई, आकर के देखा तो भोले बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए। गोपी ने कही अरे बाबा जसोदा के लाला को नजर लग गई है, आप हमारे संग चल के लाला की नजर को उतारो। भोले बाबा कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं अभी वहीं से